वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में आपको हम डोर के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। डोर क्या है, टाइप्स ऑफ डोर, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। कौन सा डोर कहाँ यूज़ किए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो लेक्चर को पूरा ध्यान से सुनें। अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। डोर देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एंट्रेंस होता है बिल्डिंग का या रूम का। एंट्रेंस को हम डोर कहते हैं। ओपनिंग जो है जिससे हम आते जाते हैं रूम में या अपने घर में या बिल्डिंग में, तो उसको हम डोर कहते हैं। ठीक है, ये कई प्रकार के होते हैं, 19 प्रकार के होते हैं, किसी का कहना है कि 18 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ हमने 19 प्रकार के डोर का आपको जानकारी है उसके बारे में आपको दिया है इस लेक्चर में। सबसे पहले उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स होता है, डोर को समझ लेते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप प्लान बनाए होंगे और आपको सिविल के बारे में जानकारी है, तो आप जानते होंगे D1, D2 और D3 के बारे में। ये सिंबल होते हैं डोर के। D सबसे बड़ा डोर जो मेरा होता है, D2 जो 3.5 फीट इंटू 7 फीट का होता है, जो बेडरूम में हम लगाते हैं, D3 जो 3 फीट इंटू 7 फीट का होता है, जिसको हम जो है किचन में लगाते हैं। ठीक है, तो और जो 2.5 फीट इंटू 7 फीट का होता है, जिसको हम टॉयलेट या बाथरूम में लगाते हैं। ये तो हो गई आपकी। अब चलिए कुछ टेक्निकल टर्म्स है, इसके बारे में हम आपको यहाँ जानकारी दे देते हैं। सम टेक्निकल यूज इन डोर। अब देखिएगा, ये आपको यहाँ मलियन को समझना है। देखिए, फर्स्ट मलियन, ये फर्स्ट मलियन, सेकेंड मलियन और ये थर्ड मलियन हो गया आपको। ये आपका जो हो गया पैनल हो गया। ठीक है, ये पैनल है। अब यहाँ देखिएगा, अगर रेल की बात करते हैं तो देखिएगा, टॉप रेल, लॉक रेल, बॉटम रेल और फ्रीज रेल, 4 तरह के रेल इसमें होते हैं। ठीक है, सबसे नीचे का रेल जो होता है 25 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, और जो है लॉक रेल की 20 सेंटीमीटर, और जो है सबसे टॉप है इसकी 15 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ देख लीजिएगा, पैनल हो गया। ठीक है, लॉक स्टाइल हो गया आपको। सेकेंड मलियन आपको मैंने बता ही दिया। थर्ड मलियन है, पैनल हो गया। यहाँ देख लीजिएगा, टॉप रेल, ग्लास पैनल, बार, एप्रिट मलियन, अप्रिटिया मलियन हो गया आपके। ये स्टाइल आपके हो गए। लॉक रेल आपका हो गया, ये पैनल हो गया। नीचे का जो हम लेवल है जहां पर डोर लगा आता है, जितनी ऊंचाई पर, उसको हम क्या कहते हैं, सिल लेवल कहते हैं। अब यहां समझना है कि डोर की मोटाई, डोर फ्रेम की नहीं, डोर का जो शटर होता है उसकी मोटाई 1.5 इंच से अगर कम होगी तो उसमें हम लॉक नहीं लगा सकते हैं। 1.5 इंच मोटाई होगी या उससे ज्यादा तो ये उसमें लॉक लगा सकते हैं। तो जो अगर आपको डोर में लॉक लगवाना है तो उसकी थिकनेस 1.5 इंच कम से कम होना चाहिए। देखिए, लॉक का ये यहाँ बाहर हमने इसको निकाला है, की होल आपके हो गए, यहाँ पर की होल होता है। ठीक है, देखिएगा, ये आपको स्प्रिंग लैच हो गया, बोल्ट हो गया, लॉक बॉडी हो गई। ठीक है, की होल हो गया, कैविटी हो गई, ये आपकी ये हो गई। ठीक है, यहाँ आपको मैंने आपको समझा ही दिया। बॉटम रेल और मलियन के बारे में आपको हमने बता ही दिया। तो आप ये कुछ टेक्निकल टर्म्स थे जिसके बारे में आपको हमने जानकारी दे दी। अब चलिए बात करते हैं डोर, ये कितने प्रकार के होते हैं, उनके कौन कौन से नाम है, उनके बारे में कहाँ यूज किए जाएंगे, उनकी साइज क्या होगी, इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी देंगे। जब मैं बात करते हैं टाइप्स ऑफ डोर की, तो ये 19 प्रकार के हैं। हम यहाँ पर 19 प्रकार के डोर के बारे में जानेंगे। पहला मेरा है बैटन एंड लेज्ड डोर्स, बैटन लेज्ड एंड ब्रेसेड डोर्स, फ्रेम डोर, बैटन लेज्ड ब्रेसेड एंड फ्रेम डोर, फ्रेम्ड एंड पैनल डोर, ग्लेजेड डोर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लेजेड डोर आपको जो है, फ्लश डोर, हम ये भी इनके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, इनके इमेज को दिखा के आपको समझाने वाले भी हैं। हॉलो कोर डोर आपका हो गया, फ्लश डोर। ठीक है, रिवॉल्विंग डोर, वायर गेज डोर, देखिएगा, वायर गेज डोर, रिवॉल्विंग डोर, स्लाइडिंग डोर, स्विंग डोर, क्लैप्सेबल डोर, रोलिंग स्टील शटर डोर, माइल्ड स्टील शटर डोर, कोरुगेटेड स्टील डोर, हॉलो मेटल डोर, मेटल कोरुगेट प्लाईवुड डोर। ठीक है, लवर डोर। ये इतने प्रकार के डोर हैं जिसके बारे में आपको हम जानकारी देने वाले हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले हम बात करते हैं बैटन एंड लेज डोर की। देखिएगा, बैटन एंड लेज डोर, देखिए यही आपको लेज हो गया, ये बैटन हो गया आपको। इस तरह से आप देखेंगे डोर के पीछे अगर बना होगा है तो आप इसको समझ लीजिएगा, बैटन एंड लेज डोर है। इनके बारे में अगर बात है, जनरल ऑफ बैटन साइज 10 इंटू 15 सेंटीमीटर वाइड होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर थिक होती है। जनरल डायमेंशंस की बात करें लेज की तो 10 से 20 सेंटीमीटर, और इनकी थिकनेस 2.5 से 3 सेंटीमीटर इनकी थिकनेस होती है। ये नैरो ओपनिंग जहां होगा, नैरो ओपनिंग होगा, वहां पर इसको हम इस तरह के डोर्स को यूज किए जाते हैं। बहुत पुराने टाइप्स के डोर हैं और इनका यूज आज के इस मॉडर्न युग में न के बराबर होता है। बहुत कम ही इनका यूज होता है, देहात जो मेरे क्षेत्र है वहां होता है। ठीक है,
अगला मेरा देखिएगा यह है बैटन लेज एंड ब्रेसेड डोर। तो आपको हो गया लेज हो गया, ठीक है, बैटन हो गया, ये ब्रेस हो गया, देखिएगा, इसलिए इनका नाम है ब्रेसेड डोर। जेड शेप में होते हैं आपके, अगर पहले का घर आपका बना हुआ है तो आपने देखे होंगे बैटन को जो है मजबूत बनाने के लिए जो लगे होते हैं उनको ऐसा जेड शेप अगर दिया गया, सीधा सीधा अगर है ऐसे ऐसे हैं, ये जेड शेप में नहीं है, ठीक है, तो आप बैटन एंड लेज डोर कहलाते हैं। ब्रेसेड डोर आपको कहलाएंगे जब ये जेड शेप में होंगे। ये ब्रेसेड हो गया, देखिएगा, तो ये हो गया। इनका आपको इनके भी देख लीजिएगा, तो इनका जो अगर एडिशनल लेग्स होते हैं, देखिए ब्रेस हैविंग 10 से 15 सेंटीमीटर विड्थ होती है एंड 2.5 से 3 सेंटीमीटर इनकी थिकनेस होगी इनकी। और अब ब्रेसेट की अगर बात कीजिए तो इनको देख लीजिएगा, ये डोर आपको वाइडर ओपनिंग, मतलब थोड़ा सा चौड़ाई में अगर ओपनिंग है तो वहां इनको हम यूज करते हैं, इस तरह के डोर के यूज करते हैं। फ्रेम डोर इनका यूज बहुत होता है, आप देखे होंगे इस तरह के डोर जो आप देख रहे हैं फ्रेम डोर, इनका यूज आपको हर तरह के कंस्ट्रक्शन में अभी भी होता है, ठीक है। ये देखने में सुंदर दिखते हैं इस तरह से, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा पैनल डोर जो होते हैं, पैनल डोर या पैनल ग्लेज़र डोर, इनका यूज किया जाता है, देखिएगा। इसमें स्टाइल होता है, स्टाइल होगी आपकी, तो ये आपको कई, जैसे अगर डोर अगर आपके हैं तो क्या कहलाएंगे, ये फ्रेम्ड डोर कहलाते हैं, ठीक है। इन सब जो डोर बताया आपको, नैरो फिटिंग का मतलब हो गया कि आप जो है किचन या जो है टॉयलेट WC में लगा सकते हैं, इसको आप बेडरूम में लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बेडरूम के लिए स्पेशल डोर भी हैं, ठीक है। अगर कॉमन नहीं, अगर आपको पूरा जो है आपने बिल्डिंग को इंटीरियर करवाना है तो उसके लिए आगे हम डोर बताने वाले हैं किस तरह का डोर आपको लगाना चाहिए, ठीक है। फ्रेम डोर के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन थी, हमने यहाँ नोट कर लिया है ताकि आप एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो उसमें काम आएगा ये। चौथा पर है बैटन लेज एंड ब्रेसेड एंड फ्रेम डोर, देखिएगा। तो देखिएगा ये आपको होगा, इस तरह के डोर होंगे, देखे होंगे आप जरूर। इस तरह के डोर अगर आपके हैं, ये कहलाएंगे बैटन लेज एंड ब्रेसेड एंड फ्रेम डोर, आपको हो गया, देखिएगा डोर्स, ठीक है, फ्रॉम द स्टाइल। तो ये डोर भी यूज किए जाते हैं, आपको बेडरूम वगैरह में भी ये डोर यूज किए जाते हैं। अभी के युग में सबसे अगर जो है कॉमन डोर है, यानी ज्यादा पर्सनल डोर है, तो यह है फ्रेम्ड एंड पैनल डोर। फ्रेम्ड भी है, देखिए पैनल है, इस पैनल को ग्रोव काट के बनाया जाता है, मतलब तख्ते की आपकी जो इसकी मोटाई होती है, अगर 1.5 इंच है तो इसमें 8 इंच का ग्रोव हम बना देते हैं, और बनाने के बाद इसमें पैनल बनाते हैं। देखने में काफी सुंदर होते हैं, इनमें अगर शीशा लगा दिया तो पैनल एंड फ्रेम्ड पैनल एंड ग्लेज़र डोर ये हो जाते हैं। तो ये इनका जो है ये बेडरूम में या आपको मेन डोर होते हैं वहां पर इनका यूज बेडरूम वगैरह में किया जाता है। ऐसे डोर जो है का यूज जो है टॉयलेट या बाथरूम में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे डोर है जिनका यूज आज भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है। देखिएगा डी डोर बी सिंगल लीफ फॉर नैरो ऑपरेशन, अगर आपको सॉरी नैरो ओपनिंग के लिए है तो सिंगल लीफ होंगे, अगर आपको वाइड ओपनिंग है तो ये आपको जो है आप क्या होंगे, वाइडर ओपनिंग के लिए ये डबल लीफ होंगे। मतलब सिंगल का मतलब एक तरफ एक ही दरवाजा होता है, एक ही पल्ला उसके होते हैं, खुला और बंद हुआ, उसको सिंगल लीफ कहते हैं। 20 से जो खुला 2 पल्ले उसके खुले तो उसको डबल लीफ हम कहते हैं। तो ये वाइडर दो अगर आपको डबल लीफ करेंगे जब ज्यादा बड़ा होगा, यानी कि जो है डोर की जो है ओपनिंग ज्यादा होगी, ठीक है। मिनिमम विड्थ ऑफ स्टाइल should be 10 cm and minimum width of bottom and locked rail should be 15 cm। ये फ्रेम डोर हो गया जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब आप देखिए ग्लेज़र डोर। ग्लेज़र डोर का यूज बहुत किया जाता है, लेकिन इनको कभी भी बाहरी जो सबसे मेन डोर है वहां नहीं लगाना चाहिए, बेडरूम में इनका यूज किया जाता है। ये देखने में काफी सुंदर होते हैं, बट इसमें गिलास ऐसा लगाना चाहिए कि बाहर से कोई अंदर देखे तो दिखाई नहीं पड़े। इनमें जो है कर्टन कंपल्सरी हो जाते हैं, लेकिन ये देखने में काफी सुंदर लगते हैं। अगर आपको घर का पूरा पीओपी आपने किया है, पीओपी से पूरा इंटीरियर करवाया है, वॉल को फॉल सीलिंग आपने बनवाई है, आपने फ्लोरिंग अच्छे से करवाई है, तो आपको ये लगा सकते हैं। काफी देखने में सुंदर होते हैं ग्लेज़र डोर, ये बहुत ही देखने में सुंदर होते हैं, ठीक है। और ये डोर का यूज आजकल बहुत होता है, तो अगर रेजिडेंशियल में भी होता है, कमर्शियल में भी होता है। जितना भी आप देखे होंगे, आप जाते होंगे जो अगर कोई शोरूम है किसी चीज का, तब उसमें शीशा का ही दरवाजा ग्लेज़र ही देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनका यूज रेजिडेंशियल कमर्शियल सब बिल्डिंग में किया जाता है। ये हर साइज शेप एंड साइज में अवेलेबल है, 3.5 फीट से लेकर ये 7 फीट तक ये बनते हैं। जिस तरह की ओपनिंग होगी, रेजिडेंशियल के लिए है तो अलग उसका डायमेंशन होता है, कमर्शियल के लिए अलग होता है। तो ये आपको ग्लेज़र डोर, डिफिनेशन मैंने इसके बारे में आपको जानकारी ऐसे भी लिख दी है। अगला मेरा है फ्लश डोर। देखिएगा ये डोर ऐसे होते हैं, फ्लश डोर आपको हो गई। इसमें देखिएगा ऐसा डिजाइन बना होता है, आधा आपको ऐसा होता है डिजाइन, आधा ऐसा होता है। ये देखने में काफी सुंदर होते हैं, ठीक है।
इनको हम कहते हैं, ऐसा डोर है फ्लश डोर। इनका यूज़ अब कम होता है, पहले इनका डोर बहुत यूज़ बहुत होता था, बट अब इसका यूज़ कम होता है क्योंकि अब ग्लेज़र डोर आ गए हैं, बहुत सारे डोर ऐसे आ गए हैं जिनका यूज़ अब होने लगा है। तो फ्लश डोर के बारे में आपको दे दिया, ये वुडन के बने होते हैं, वुडन फ्रेम की जो होती है स्टाइल आपको होगी, एंड जो है आपको देखिएगा फाइनली प्लाईवुड शीट्स आवर। देखिए प्लाईवुड से ये बने होते हैं या फिर टिम्बर से बने होते हैं, ठीक है। आपको जो बताया इसमें ये दो तरह के होते हैं। यहीं पर अगर आपको इसी को अगर उसमें शामिल कर लें तो ये डोर भी हॉलो कोर जो आपके डोर होते हैं ये भी मिलते जुलते होते हैं उसी डोर से, फ्लश डोर के जैसे ही होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देख रहे हैं। बट इसमें क्या होता है कि ये खुले होते हैं, ये जाली बनी होती है, ठीक है। इंटरनल डोर इसको जो कहते हैं, ये टॉप रेल हो गया, देखिएगा स्टाइल आपकी हो गई, ये स्टाइल आपकी हो गई, लॉक हो गया, यहाँ डोर लॉक आपका लगा होता है, वेनियर फिनिश आपका हो गया इतना दूर। ये देखने में काफ़ी सुंदर होते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ इस डोर के बारे में हमने यहाँ जानकारी आपको लिख दी, यहाँ पर हमने हाईलाइट किया है, अदर स्पेस इज कॉल्ड वाइड स्पेस विच डोर्स नॉट एक्सीड 40% ऑफ द एरिया ऑफ द डोर्स, ठीक है। तो ये वर्ड्स होते हैं, देखिए खाली होते हैं, डिज़ाइन बने होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये प्राइवेसी की प्रॉब्लम इनकी होती है, इनका भी यूज़ कम किया जाता है, देखने में सुंदर, प्राइवेसी की अगर जगह नहीं है तो वहाँ इसका यूज़ हम करते हैं, ठीक है। लेकिन याद है 40% ऑफ द एरिया ऑफ द डोर से ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। वाइड का जो स्पेस होता है, ये वाइड हो गया जो खाली जगह है, ठीक है। वायर गेज डोर देखिएगा इनमें आपको ये खुले भी होते हैं, प्राइवेसी भी इनमें होती है। और देखिएगा वायर गेज डोर्स परमिट्स नेचुरल वेंटिलेशन, ये नेचुरल वेंटिलेशन होते हैं, देखिएगा कि ऐसे ये सेट होते हैं कि अगर आप बाहर से अंदर देखने की कोशिश कीजिएगा तो आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, बट अंदर से बाहर देखा जा सकता है। हवा पूरी इसमें आती है, अगर आप ये डोर लगा देते हैं तो हवा जी चलेगी, अगर आपको हवा के रुख से इसको लगाते हैं तो पूरी हवा आपकी अंदर आएगी, ठीक है। लेकिन ये आपको रोकते हैं, आपको जो है मक्खी को मच्छर को अंदर आने नहीं देते हैं। इस तरह का डिज़ाइन होता है कि मक्खी मच्छर इसमें हवा तो आएगी, बट मक्खी जो है मच्छर वगैरह है वो अंदर नहीं आ रहे हैं, आते हैं। देखिए कॉमनली यूज़ होते हैं होटल्स में, रेस्टोरेंट में, ठीक है, कपबोर्ड वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। टाइप्स ऑफ डोर बेस्ड ऑन वर्किंग ऑपरेशंस, तो ये डोर का यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी जो है फ़ायदेमंद डोर कर सकते हैं, अगर आपको एयर चाहिए, ताज़ी हवा चाहिए तो आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। रेसिडेंशियल कमर्शियल दोनों में यूज़ किया जाता है, जहाँ तक कमर्शियल में यूज़ किए जाते हैं, बट ये रेसिडेंशियल में भी यूज़ किए जाते हैं। अगला मेरा डोर है रिवॉल्विंग डोर। इस तरह के डोर देखिएगा ये ऐसे मूव होगा, इधर से आप जाइएगा ये मूव हो जाएगा, इधर से आइएगा। ये सिर्फ कमर्शियल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, मतलब कमर्शियल जगह में इसका यूज़ किया जाता है ये डोर, ठीक है। तो ये डोर आप देखे होंगे, अगर आसपास होगा तो ये घूमता मूवेबल होंगे, मूव जाते हैं, मूव होंगे, इन रिवॉल्विंग डोर कहते हैं। लाइक म्यूजियम्स, बैंक्स, लाइब्रेरीज, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट विजिटर्स, ठीक है। तो इस तरह से इन डोर का यूज़ आपको जो है कमर्शियल डोर के रूप में किया जाता है। अगर आप इसका नाम नहीं जानते तो जान लीजिएगा, इसको हम रिवॉल्विंग डोर कहते हैं। ये डोर आप ज़रूर देखे होंगे, इस डोर को हम कहते हैं रिवॉल्विंग डोर के नाम से हम जानते हैं। अगला मेरा है स्लाइडिंग डोर। ये डोर का बहुत यूज़ किया जाता है, स्लाइड हो जाते हैं। देखिए इनका जो स्पेस है, जैसे इतना स्पेस है तो एक दूसरे में स्लाइड होंगे। पूरी तरह इनकी खराबी है कि पूरी तरह ये नहीं खुलते हैं। ये सबसे छोटा हो गया, ये तीन शेप में बना हुआ, ये स्लाइड होकर यहाँ आ जाएगा, ये स्लाइड होकर यहाँ आ जाएगा, और आप चाहें तो एक को खोल सकते हैं, एक को छोड़ सकते हैं। तो इस तरह के डोर अगर आप देखिए तो इनको हम स्लाइडिंग डोर के नाम से जानते हैं। ये भी काफ़ी जो है पॉपुलर डोर है, इनका भी यूज़ बहुत किया जाता है। किसी गाड़ी में भी आप देखे होंगे स्लाइडिंग डोर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये डोर कमर्शियल यूज़ में आपको होते हैं, ठीक है। तो ये जो है कमर्शियल में स्लाइडिंग शटर इनमें बने होते हैं, जैसा कि आपको मैंने बता दिया। लेकिन ये पूरी तरह ये शटर आपका अंदर नहीं जाएगा, इतना स्पेस हमेशा ये कंज्यूम करके रखेंगे, बाकी ये दोनों अंदर चले जाएंगे, स्लाइड हो जाएंगे। इस तरह के डोर अगर कोई है तो उसको हम कहेंगे स्लाइडिंग डोर। अगला मेरा है स्विंग डोर। ये डोर भी जो है कमर्शियल में बहुत यूज़ किए जाते हैं। इस तरह के डोर ऑटोमेटिक स्विंग डोर है ये, ठीक है। ये ऐसे दोनों तरफ से खुल जाते हैं, देखिएगा यहाँ क्लियर कर दिया है, टू अवॉइड द पीपुल ऑन आइदर साइड्स ऑफ द डोर पुशिंग और पुलिंग। पुशिंग पुलिंग दोनों आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शंस। यूज किचन वगैरह में इनका यूज किया जाता है ये डोर का, इस तरह का यूज, या फिर मतलब ज़्यादातर ऐसे आप इसको जो है डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम या कमर्शियल बिल्डिंग में भी इसका यूज, इस तरह के डोर का, स्विंग डोर का यूज किया जाता है। तो यहाँ इमेज के जरिए आपको समझाइए ऑटोमेटिक है, मतलब ऑटोमेटिक अगर है
ये खुद ब खुद ये खुल होंगे, पुश पुल होंगे। ठीक है, अगला है मेरा कोलैप्सिबल डोर, जिसको आप जरूर देखे होंगे। इस तरह के डोर को आप जरूर देखे होंगे। इस डोर को हम कहते हैं कोलैप्सिबल डोर। ये बहुत ही मजबूत होते हैं और जो स्टेयरकेस या मेन डोर में भी कहीं कहीं इसका यूज़ किया जाता है चैनल कोलैप्सिबल डोर का। इस तरह का डोर होते हैं, कोलैप्सिबल डोर होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं। देखिएगा, यूनिट सब 20 गुने 10 गुने 2 mm की मोटाई होती है। ठीक है, और ब्रेस्ट फ्लैट आयरन डायगोनल 10 to 20 mm वाइड एंड 5 mm थिक। ठीक है, ये जो इस तरह के होते हैं आप जरूर देखे होंगे। इनका रेसिडेंशियल कमर्शियल दोनों में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, शॉप में भी इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन शॉप के लिए एक स्पेशल डोर भी है मेरे पास, जिसको हम बोलते हैं रोलिंग शटर डोर। यहाँ आप देख रहे हैं, ये रोलिंग शटर डोर स्पेशल शॉप में ही लगाए जाते हैं। शॉप में, किसी तरह के शॉप में भी आप देखेंगे, बहुत ही मजबूत होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, इनको तोड़ना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो इनका यूज शॉप में किया जाता है। बट जो है, अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ शॉप में आपको अगर अंदर रहते हैं किसी वजह से, तो आपको ये डोर नहीं, फिर ये डोर लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें एयर हवा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको गैरेज में भी यूज़ किया जाता है। इस तरह के डोर का यूज रोलिंग शटर डोर का गैरेज में, शॉप में इनको यूज़ किया जाता है। बहुत मजबूत होते हैं ये, मैंने इनके बारे में पूरी जानकारी आपसे शेयर कर दी है। ठीक है, इनका ड्रम होता है, जो इनको यहाँ पर ड्रम लगा होता है। ठीक है, इनको आप उठाइएगा तो इसमें स्प्रिंग होती है, स्लाइड करके ऊपर चले जाते हैं, फिर खींचते हैं तो आप ये नीचे चले जाते हैं। पूरे जो है ये इनकी जो है चौड़ाई कह लीजिए 2 से 2.5 मीटर तक होती है। तो आपको इनको कहते हैं हम रोलिंग स्टील शटर डोर। स्टील के बने होते हैं तो रोलिंग स्टील शटर डोर का। अब आपका है माइल्ड स्टील डोर। ये एक साधारण सा डोर है जो लो कंस्ट्रक्शन में इनका यूज किया जाता है। हाई कंस्ट्रक्शन में मजबूत तो होते हैं, बट देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं लगते हैं, इसीलिए इनका लो कंस्ट्रक्शन में इनका यूज किया जाता है। देखिएगा, द डोर फ्रेम इज मेड अप ऑफ एंगल ऑफ टी सेक्शन। तो ये एक लो जो है लो कॉस्ट की बिल्डिंग है, वहाँ इनको यूज़ किए जाते हैं। बाहरी दरवाजे के तौर पर बेडरूम और में इनका यूज़ नहीं होता है। ठीक है, अगला मेरा डोर है कोरुगेटेड स्टील शीट डोर्स। ठीक है, ये भी जो डोर होते हैं वो भी एक जो है कॉमन टाइप के डोर हैं। ठीक है, इनका भी यूज जो देखिएगा, कोरुगेटेड स्टील होते हैं, इनके चारों तरफ फ्रेम ला के इनको बना दिया जाता है। ठीक है, फ्रेम आपको जो है लोहा के भी होते हैं, लकड़ी के भी हो सकते हैं। तो इस तरह से लो कंस्ट्रक्शन में इनका यूज किया जाता है। देखिएगा डोर्स, द डोर्स आर सेम एज माइल्ड स्टील डोर्स, बट in place of mild steel sheet corrugated steel is welded। वेल्ड करके इनको बनाया जाता है। देख लीजिएगा, इस तरह के जो डोर होंगे ये भी लो कंस्ट्रक्शन में, या जो लो कंस्ट्रक्शन कहीं पर बना हुआ है, ऐसा घर है जो टेम्पोररी घर बना हुआ, वहाँ पर इस तरह के डोर का हम यूज़ करते हैं। अगला मेरा डोर है, देखिएगा, हॉलो मेटल डोर्स। तो ये जो हॉलो मेटल डोर्स होते हैं, ये स्पेशल तरह के डोर्स हो। देखिएगा, हॉलो मेटल डोर्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स डोर्स यूज्ड इन कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट। ठीक है, ये हॉलो मेटल डोर्स जो आपका होता है, ये इंडस्ट्रियल और जो है आपको कमर्शियल दोनों में इसका यूज़ किया जाता है। काफ़ी मजबूत होते हैं ये। ठीक है, स्टील फ्रेम में ही बने होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं, देखने में भी ये सुंदर होते हैं। तो इनका यूज़ आपको मैंने बता ही दिया, हॉलो मेटल डोर्स। अब मेरा अगला है मेटल कवर्ड प्लाईवुड डोर्स। तो ये मेटल के भी होते हैं, प्लाईवुड के भी होते हैं, इस तरह के डोर्स होते हैं। इनका भी रेसिडेंशियल कमर्शियल दोनों में इनका यूज़ किया जाता है, लेकिन इनका यूज़ अब आज के युग में न के बराबर होता है। ओके, इसके बारे में पूरी जानकारी हमने दी थी। ठीक है, अब मेरा अगला है लवर्ड डोर। ये आपको होता है, द लवर्ड डोर आपको होते हैं नेचुरल वेंटिलेशन व्हेन द डोर्स इज क्लोज एंड आल्सो। देखिएगा, प्राइवेसी भी इसमें होती है। इसमें ये छोटे छोटे सुराख बने होते हैं, इनमें आप ऐसे पुश कीजिएगा, इसको पुल कीजिएगा तो ये खुल जाते हैं, एयर आने लगा, हवा इसमें से आएगा, और जो है पुल कर दीजिएगा तो ये फिर बंद हो जाते हैं। तो इनको हम लवर डोर कहते हैं। इस तरह का डोर अगर आप कहीं देखे होंगे तो ऐसे डोर को हम लवर डोर कहते हैं। ठीक है, ये भी रेसिडेंशियल कमर्शियल दोनों में इनका यूज़ किया जाता है। लेकिन इसमें एक पैनल एंड ग्लेजेड डोर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा, या फिर ग्लेजेड डोर जिनका यूज़ आज के कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा किया जाता है। क्योंकि आज जो भी काम करते हैं, इंटीरियर हम करवाते हैं, पूरा इंटीरियर डेकोरेशन मेरा होता है, जिसमें मैच करता हुआ जो डोर है, या तो फुली हम ग्लेजेड डोर लगवाते हैं, या पैनल जो मेरा पैनल एंड ग्लेजेड डोर होता है उनका यूज़ है। विंडो का भी उसी तरह का यूज़ हम करते हैं, देखने में सुंदर भी होते हैं। तो ये थे 19 प्रकार के डोर्स, जिसके बारे में हमने पूरी जानकारी दे दी है।
ठीक है। इनमें हर्ट के बारे में बता दिया कि कौन डोर कहाँ कैसे यूज़ किए जाते हैं, और आपको इन डोर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिविल से बिलोंग करते हैं तो आपका ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके जस्ट लेक्चर में आने वाला लेक्चर देखना नहीं भूलिएगा, जिसमें हम डोर्स के कुछ डिज़ाइन आपको देने वाले हैं, जो आप जो है बेडरूम, किचन, हॉल, डाइनिंग हॉल, ठीक है, ड्राइंग रूम में यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ आपको डिज़ाइन भी इसके बाद वाले लेक्चर में देने वाले हैं, तो देखना नहीं भूलिएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे डोर्स के बारे में, कितने तरह के डोर्स होते हैं, कौन डोर्स का यूज़ कहाँ किया जाता है, इनकी साइज के बारे में मैंने आपको बता दिया। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आपको लेक्चर मिस न करे। तो देश में अभी कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंशन करें, मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का यूज़ करें, अपने हाथों को साबुन से बार बार धोएं, ताकि आप इस कोविड-19 के वायरस से बच सकें और अपनी स्टडी को, पढ़ाई को ऑनलाइन चलाते रहें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शिकायत या सुझाव के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल।